हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। आशा है कि आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आ रही हो वो आप लोग हमसे कांटेक्ट करके या जो भी चीज़ में प्रॉब्लम हो उसका मैं वीडियो डाल दूंगा आपको, तो आप उसको देख लेना या फिर कांटेक्ट करके मोबाइल नंबर से भी आप पूछ सकते हो। लेकिन अपनी मेहनत को लगातार एक बरकरार रखना, जिससे जो है आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। क्योंकि आप लोगों ने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी कि जो निरंतर प्रयास करता है उसी को सफलता मिलती है, और जो बीच में रेस्ट लेने के लिए सोचता है तो उस रेस से पीछे रह जाता है। इसलिए लगातार आप लोग प्रयास करते रहिएगा। कुछ बच्चों ने हमारे कहा था कि सर, हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला पार्ट थोड़ा से हमें समझ में कम आया है, तो हम थोड़ा सा इसका वीडियो हमारा डाल दीजिएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बाहर कोचिंग वोचिंग पढ़ते हैं और या फिर कुछ सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको हो सकता है चीज़ें में कुछ प्रॉब्लम होती हो, तो उन्हीं बच्चों ने कहा था। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो आज के पोर्शन में हेलो एल्केन कवर करने का प्रयास करेंगे और जो हेलो एरीन पार्ट है उसको दोबारा दूसरे उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो देखिएगा, हेलो एल्केन का मतलब होता क्या है। वैसे मैंने एक बार आपको ये लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, फिर भी जिसको जो प्रॉब्लम आई है तो फिर से मैं आपको उस लेक्चर को बता दे रहा हूँ। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? तो हेलो एल्केन का मतलब होता है भाई, जब एल्केन से हाइड्रोकार्बन है आपका, इस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन के थ्रू एक हाइड्रोजन या मोर देन वन हाइड्रोजन के थ्रू मोर देन वन आपके हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, तो जो आपका हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन व्युत्पन्न यौगिक, या हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं, या इसी को एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एल्केन का, जब एल्केन से आपके हाइड्रोजन एक से ज्यादा किसी हैलोजन के थ्रू रिप्लेस हो जाए, जो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं एल्केल हैलाइड, हेलो एल्केन, या कुछ भी आप यहाँ से देख करके कह सकते हैं। ठीक है, अगर इनके जनरल फार्मूला की बात करूं तो हेलो एल्केन में जो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, और जब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा भाई, बना देगा CnH2n+1 आ जाएगा, और उसकी जगह पे आपका आ जाता है। ये आपका इसका फार्मूला। इसके बाद इसके वर्गीकरण की बात आती है। जब वर्गीकरण की बात आती है तो हेलो एल्केन को अलग अलग आधार मान करके वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से सबसे पहला जो आधार माना गया है वो माना गया है हाइड्रोजन की संख्या। हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर जब हम लोग बात करते हैं तो भाई पहला होता है मोनोहेलो एल्केन, मोनोहेलो एल्केन। दूसरा होता है डाईहेलो एल्केन। तीसरा होता है ट्राईहेलो एल्केन।
एल्केन, और चौथा होता है आपका पॉली हैलो एल्केन। इसको हम पॉली हैलो एल्केन के नाम से जानते हैं, पॉली हैलो एल्केन। तो जब मोनो हैलो एल्केन की बात करते हैं तो इसमें मोनो का मतलब होता है भाई एक। अगर एक हैलोजन है CH3Cl, C2H5Br, C3H7I, एक यदि हैलोजन है आपका तो वो कहलाता मोनो। अगर आपका CH2Cl2 दो आपके हैलोजन आ जाते हैं कहलाते हैं डाई। अगर तीन आ जाते हैं CH Cl3 तो कहलाता है ट्राई। अगर पॉली मतलब चार या चार से ज्यादा आ जाते हैं तो कहलाता है आपका पॉली। इस प्रकार से हैलोजन की संख्या के आधार पर इसको कई प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला प्रकार है आपका मोनो, दूसरा है डाई, तीसरा है ट्राई, और चौथा है आपका जाकर के पॉली। फिर इसके बाद बी नंबर में, बी नंबर की जब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा हो सकता है क्लास लंबी हो जाए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि सारी चीजें लगभग बताने का प्रयास करूंगा। CH बंध के आधार पर, जब CX बंध के आधार पर हम लोग बात करते हैं तो एक आपका होता है एल्किल हैलाइड, फर्स्ट नंबर में होता है एल्किल हैलाइड। दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। और तीसरा जो होता है आपका एलिल है। ये आपके तीन टाइप के हैलाइड होते हैं जब CX बॉन्ड के आधार पर देखते हैं तो कैसे, यहाँ पर जैसे CH3X, तो एल्किल ग्रुप से हैलोजन लगा होगा, उसी से कार्बन से X लगा होगा, इसलिए उसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। और यहाँ पर भाई बेंजीन आया होगा, पहले तो बेंजेलिक हो गया है, फिर उसके बाद CH2 आया, फिर X आया होगा, तो इसको हम लोग बेंजाइलिक कहते हैं। और फिर यहाँ पर बेंजीन की जगह यहाँ पर आ गया होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2X आया, तो ये कहलाता है एलाइलिक या एलिल हाइलाइड भी हम लोग इसको कहते हैं। अब इन सब में यदि हम लोग संकरण की बात करें तो इसका जो संकरण होता है भाई sp3 होता है, जबकि इसमें संकरण की हम लोग जब बात करते हैं तो इसका संकरण आपका देखोगे तो इस कार्बन का संकरण भी आपका sp3 होगा, और इस वाले कार्बन का भी क्या होगा sp3। सारे उसमें संकरण आपके क्या होते हैं sp3 ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन चार बॉन्ड बनाए हुए अपने आप sp3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड को यहाँ पर है भी, ठीक है। इस प्रकार से बी नंबर में क्या है CX बॉन्ड के आधार पर हम लोग ये तीन प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर जो हैलो एल्केन होते हैं वो आपके चार। समझ में आ रहा बेटा? अब होता क्या है, जब इतनी हम लोग बात करते हैं तो फिर इनके बाद होता है इनके नामकरण। नामकरण की जब हम लोग चर्चा करते हैं भाई, नॉमेनक्लेचर की चर्चा करते हैं, तो इसको दो टाइप से सिंपली आपको डिवाइड कर लेना। एक को हम लोग कहते हैं साधारण नाम, साधारण नाम होता है, और एक होता है आपका IUPAC, IUPAC। एक होता है साधारण नाम और एक होता है IUPAC नाम। तो जब साधारण नाम की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, इसको बनाने की हमें एल्किल हाइलाइड का यूज करते हैं, एल्किल हाइलाइड के फॉर्म में बनाते हैं, और जब इसका यूज करते हैं तो ये हैलो एल्केन का फॉर्म बनता
हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का फॉर्म बनता है, यहाँ पर आपका बनता है जाकर के एल्केल हाइलाइट का फॉर्म बनता है। तो जब एल्केल हाइलाइट की बात करते हैं तो भैया चार जिसमें देख लेना CH3X आई ले रहे हैं, यहाँ पर C2H5Br ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग कह देते हैं मेथिल आयोडाइड। आयोडाइड यहाँ पर हो जाता है आपका एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, जब एथिल ब्रोमाइड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, देख लो यहाँ पर C2H5Br है, यहाँ पर आपका CH3I है, CH3I है, तो यहाँ पर हो गया मेथिल आयोडाइड, और यहाँ पर आपका C2H5 है, तो ये हो जाएगा आपका एथिल ब्रोमाइड। जब वहीं पर IUPAC की नाम का बात करते हैं तो लिखा हुआ है जैसे CH3I यही वाला ले लेंगे तो हेलो एल्केन के फॉर्म में बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं आयोडोमेथेन कहते हैं, इसको हम लोग आयोडोमेथेन कहते हैं। अगर यही वाला हम लोग ले लेंगे C2H5Br हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रोमो एथेन कहते हैं, ब्रोमो एथेन कहते हैं। इस प्रकार से आप इनके IUPAC बना सकते हो। और एक आध जो पेपर में आए हुए IUP के नेम है तो उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे CH3CH, CH3Cl, CH3Cl Br, CH2, CH3, CH3 का होल थ्राइस CCl, ये तीनों ही आपके बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। तो इसमें हम लोग जब बात करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया। अब 1 आपका यहाँ से 2 नंबर पे Cl लगा है तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। फिर यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बाद में मिलेगा, यहाँ पहले मिलता है। तो पहले ब्रोमो आता है, बाद में क्लोरो आता है, तो 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 ब्रोमो हो जाएगा, और 2 क्लोरो हो गया। अब बाद में आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन यहाँ पर जब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर लेना है। NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपको आंसर में मिलेगा। नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 आपको नंबरिंग करनी है। 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन पहले लिख देना बिना कुछ सोचे समझे, और 2 नंबर पे आपका Cl है और 2 नंबर पे मेथिल है, तो पहले Cl आपका यूज होगा तो 2 क्लोरो हो गया, और बाद में 2 मेथिल हो गया। इस प्रकार से इनके IUPAC आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, जब हम लोग बनाने की विधियों की बात करते हैं तो सबसे पहला आपका होता है एल्केन। एल्केन, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा, जब एल्केनों का हैलोजनीकरण की बात करते हैं तो RH X2 की इसकी रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर बनता है RX और यहाँ पर बन जाता है HX। ये ध्यान देना है कि जो यहाँ पर X2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, क्रियाशीलता का क्रम, जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो आपका होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा F2 क्रियाशील होता है, इसके बाद तुम्हारा Cl2 होता है, इसके बाद तुम्हारा Br2 होता है, बाद में तुम्हारा I। ठीक है, एग्जाम्पल की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपने ले लिया CH4 + Cl2। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो
पहले CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा, फिर से यहाँ पर CH3Cl होगा, Cl2 की रिएक्शन होगी, CH2Cl2 बन जाएगा और HCl निकल जाएगा। फिर से यहाँ पर CH3, इसको उठा लेंगे, CH2Cl2 की रिएक्शन होगी, तब CHCl3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से CHCl3 मिलेगा और Cl2 मिलेगा, तब जाके CCl4 बन जाएगा और HCl। इस प्रकार से यहाँ पर आप आसानी से एल्केन के द्वारा किसी भी हैलोजन को आप आसानी से बना सकते हो। मैंने आप यहाँ पर मेथेन लिया है, आप एथेन ले सकते हो, प्रोपेन ले सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन में कहे वो आप लेकर के यहाँ पर बना सकते हो। इसके बाद सेकेंड नंबर में आपका है एल्कीनो के द्वारा, एल्कीनो के द्वारा। जब एल्कीनो के द्वारा की हम लोग बात करते हैं तो CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम लोग हैलोजन एसिड से कराते हैं। जब हैलोजन एसिड से कराते हैं तो RCH बनता है और यहाँ पर CH3 बनता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है भाई कि यहाँ से आपका HX जब रिएक्ट करेगा तो ये R हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका X आ जाएगा। जब ये कंडीशन आएगी तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मार्कोनी-काफ का नियम, मार्कोनी-काफ का नियम कहते हैं। और जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी, इसमें H2O2 की प्रेजेंस में बात होगी तो ये एंटी मार्कोनी-काफ हो जाएगा। तो भाई ये आपका एंटी मार्कोनी-काफ हो जाता है, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम हो जाता है। और इसी को हम लोग पराक्साइड इफेक्ट या पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं और साथ ही इसी को हम लोग खैरास प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन ये, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर की जो हम लोग बात करते हैं एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल के द्वारा की बात करते हैं तो ROH लेते हैं, इसकी रिएक्शन PCl5 या PCl3 से कराते हैं। जब PCl5 से कराओगे तो RCl बनेगा और यहाँ POCl3 बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और जब इससे कराओगे तो RCl बनेगा ही, HCl बनेगा ही बनेगा और यहाँ पर H3PO3 बनता है। तब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, 3 लेना पड़ता है। किसकी जगह, इसकी जगह ROH को यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये RCl बनेगा, H3PO3 बनता है। चौथा नंबर, इसी का पहला नंबर है ये। जब सेकेंड की बात करते हैं हम, PCl से रिएक्शन कराई तब बनाया। सेकेंड की बात करते हैं SOCl2, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जिसे हम लोग कहते हैं डॉर्जेन अपक्रिया, डॉर्जेन अपक्रिया है। जब डॉर्जेन अपक्रिया है तो ये ROH की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं SOCl2 से तब बन जाता है आपका RCl प्लस SO2 प्लस HCl बनता है। इस अपक्रिया को डॉर्जेन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर लेते हैं पिरिडीन, पिरिडीन की प्रेजेंस में अपक्रिया हुआ करती है। इसके बाद तुम्हारा चौथे नंबर की जब हम लोग बात करते हैं तो चौथे नंबर में आपका होती है सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों द्वारा। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों द्वारा बात करते हैं तो RCOOAg होता है, इसकी रिएक्शन Br2 से कराते हैं। और जब Br2 से कराते हैं तो यहाँ से AgBr निकलता है, AgBr निकलता है और ये CO2 निकल जाता है और यहाँ पर आपका बन जाता है RBr बन जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग बात बोलते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे इस रिएक्शन को हम लोग डॉर्जेन रिएक्शन कहते थे, इसको हम लोग बोराडीन होन्स डीकर रिएक्शन, बोराडीन होन्स डीकर अभिक्रिया कहते
इसमें जो हम लोग प्रेजेंस लेते हैं वो आपका प्रेजेंस होता है CCl4 की प्रेजेंस। ठीक है, इसके बाद पांचवी रिएक्शन है आपकी, पांचवी रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। एक होती है आपकी फिंकलिस्टीन अपक्रिया। फिंकलिस्टीन अपक्रिया की जब हम लोग बात करते हैं तो फिंकलिस्टीन अपक्रिया में क्या होता है आपका, जब यहाँ पर आपका, इसको हम लोग हैलोजन विनिमय अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग हैलोजन विनिमय अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई RX होगा, इसकी रिएक्शन अगर आपने, ये फिंकलिस्टीन हैलोजन एक्सचेंज है, इसकी रिएक्शन NaI से कराओगे, यहाँ से NaX निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा और यहाँ से आपका RI बन जाएगा। RI का मतलब होता है एल्किल आयोडाइड। यहाँ पर जो X है आपका, या तो Cl हो जाएगा या तो आपका Br हो जाएगा। इस अपक्रिया को हम लोग फिंकलिस्टीन अपक्रिया कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है कि फिंकलिस्टीन अपक्रिया आपका होता क्या है। इसके बाद फिंकलिस्टीन अपक्रिया के बाद हमारी जो थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट और ये अपक्रिया जिसको आपको ध्यान देना है, जैसे कभी ROH ले लिया, इसकी रिएक्शन यदि HCl से हो जाए और यहाँ पर निर्जल निर्जल ZnCl2 ले लिया जाए, तो ये आपका बना देता RCl बना देगा और H2O बना देगा। इस अपक्रिया को हम लोग ग्रुप्स अपक्रिया कहते हैं, ग्रुप अभिक्रिया कहते हैं। इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है, ल्यूकास अभिकर्मक होता है, तो ल्यूकास अभिकर्मक का मतलब होता है यहीं पर आपको सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण होता है, सांद्र HCl व ZnCl2 का जो मिश्रण होता है, उसे हम लोग कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, उसे हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसके बाद इसके भौतिक गुण की हम लोग जब बात करते हैं, जब भौतिक गुण की बात करते हैं तो सबसे पहले जो निम्न श्रेणी के आपके, निम्न श्रेणी के एल्केन होते हैं, एल्किल हाइलाइड होते हैं, एल्किल हाइलाइड होते हैं, जैसे CH3Cl, C2H5Br, ये सब जो निम्न श्रेणी के होते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, कमरे के ताप पर गैस होते हैं, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर गैस होते हैं। वहीं आपके निम्न श्रेणी के बाद में जो आपके आते हैं कार्बन 18 तक, ये आपके सुगंधित द्रव होते हैं, सुगंधित द्रव होते हैं। और जो इससे ऊपर वाले उच्च श्रेणी के होते हैं, उच्च श्रेणी के जो होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं, वो जो आपके होते हैं ठोस होते हैं, ठोस। पहला नंबर, जो निम्न श्रेणी के होते हैं वो आपके कमरे के ताप पर गैस होते हैं और से कार्बन 18 तक के सुगंधित द्रव होते हैं और उच्च श्रेणी के ठोस होते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा है, जो अगर इनका अणुभार बढ़ता है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है। जैसे कौन से क्वथनांक, जैसे लिखा हुआ RF, RCl, RBr, RI। देखो यहाँ पर इसका परमाणु भार आपका बढ़ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन का, तो अपने आप इसका अणुभार भी बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है
CH3Br, CH2Br, CH2Cl, सॉरी Br। अब यहाँ पर Br देखो आपका सब में मैच कर रहा है, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या बढ़ रही है, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है, इसलिए इनका भी आपका अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक इनका बढ़ेगा। तीसरा ऐसा हो सकता है जैसे लिखा हुआ CH3, Cl, Cl, 1 2 3 4, एक, इसमें मैं एक और बढ़ा ले रहा हूँ, CH2, CH3। तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, Cl यहाँ भी, Cl यहाँ भी है। तो जो चैन वाला होता है बिल्कुल श्रृंखला में होती है, वो आपका ज्यादा क्वथनांक होता है उसका, और जिसमें जो है ब्रांचिंग आ जाती है उसका कम हो जाता है। और अणुभार बढ़ने के साथ इनकी जो विलेयता है वो आपकी कम हो जाती है, अर्थात पानी में कम घुलनशील है, बशर्ते जो आपके पानी के अलावा कार्बनिक एल्कोहल होते हैं, कार्बनिक आपके जो विलायक होते हैं उनमें आसानी से ये घुल जाते हैं। इसके बाद जो इसकी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक गुण है, उनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट